हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं कैशा बोल रही हूँ वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल। तो चलो चलते हैं अब स्टोरी के अंदर, जो आपका कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में हम देखेंगे। जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, कवि मित्रा को संभालती है। मित्रा को काफ़ी वॉमिटिंग हो चुका है, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो पता नहीं वो स्वीट खा के कैसे हो सकता है, उसे सम ऑफ फूड उसे एलर्जिक रिएक्ट हो रहा है लग रहा है। तो वो चुपचाप जाके बैठती है एंड तभी कवि है ना पानी ले आने के लिए जाती है, तो उसका हाथ को पकड़ लेती है मित्रा। पता नहीं वो क्या पकड़ती है, क्यों पकड़ती है, वो बस पकड़ती है। तो कवि उसे देखती है, देन उसे अचानक उसका हाथ छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसे कुछ फील होता है वाव वाला, बट वो दिखाती नहीं है। डिफरेंस सा लगता है ना हमारे, जब कोई छूता है हमें, जो उनसे बहुत कुछ क्रश होता है, तो वैसे ही कवि भी फील करती है। वो कुछ नहीं, हाथ छोड़ देती है, देन जाके थोड़ा डिस्टेंस में बैठ जाती है एंड इन दोनों का थोड़ी देर ऐसे ही देखना होता है। तो फ़ौरन अंशु बाहर से आती है, क्या हुआ, ये दोनों गए कहाँ गए, ऐसे अंदर आके देखती है। तो क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठ गए, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है, देखो तुम ज़बरदस्ती उसे स्वीट खिलाए, उसे वॉमिटिंग हो गया पता नहीं उसे। तो वो बोलती है, अरे वो अच्छा था स्वीट, मुझे लगा इसे पसंद आया, ये ओवर एक्टिंग करती है, मुझे लगा, मुझे क्या पता था। अब कैसा है मित्रा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है क्या, कुछ प्रॉब्लम कैसा है, पूछती है। तो अंशु तो केयरिंग पर्सन है, वो जोवियल है बट केयरिंग तो बहुत है। देन वो बताती है मित्रा, नहीं मुझे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम फाइन, ऐसे बोलती है। एंड पीछे पीछे है ना, अंशु के पीछे पीछे वो लड़का आ जाता है जो जय, आकर वो कवि को देखता है, कवि तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो सोच रहा था तुम आओगे और ना हम डिनर खाएंगे, ऐसे बुलाता है। तो मित्रा को पता नहीं गुस्सा आता है, मित्रा को पता नहीं ये बात अच्छा नहीं लगता है। शी डजंट नो एट क्या हो रहा है उसके साथ, वो बस वहाँ नहीं रहना चाहती है। ये क्या कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है कुछ भी कर लें, किसी से क्या, किसी के साथ भी बैठ के खाए, मुझे क्या है, मैं जा रही हूँ, तो ऐसे माइंड में आता। तो उठती है, वो बोलती है अंशु के पास, अंशु मैं निकलती हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जाना है घर, मुझे ऐसे ऐसे वो थोड़ा स्टॉप करती है। देन अंशु देखती है, क्या जा रहे हो, अरे रुको तो सही, अभी तो आया, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ खाया नहीं तुमने, अच्छा ठीक है तुम खाओगे नहीं, ठीक है थोड़ी देर वेट करो, क्या है, ऐसे बोलती है अंशु। तो कवि ये सब देखती है तो उसे लगता है कि नो, आई शुड टेक केयर ऑफ मित्रा। तो वो जाती है अंशु के पास, बोलती है एंड मित्रा भी होती है, तो मित्रा को बोलती है, मित्रा देखो थोड़ी देर वेट करो, हम थोड़ी देर वेट करके जाएंगे, ऐसे कैसे तुम अकेले जाओगी क्या, मेरे साथ आए हो ना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, नहीं इट्स ओके, मुझे पता है एड्रेस, आई कैन गो, मुझे पता है मैं जा सकती हूँ, तुम एंजॉय करो, आपकी फ्रेंड्स भी है, आप एंजॉय करो, ऐसे बोलती है। मतलब अचानक आपके फ्रेंड्स ये सब कहाँ बात करते हैं जब गुस्सा होता है। तो कभी सोचती है क्या बात कर रही है, इतनी देर तो ठीक थी, मे बी इसका तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए बोल रही है। तो अंशु थोड़ा उसे समझाती है, देखो थोड़ी देर वेट करो और चलो बैठो, ऐसे बोल के वो ले जाती है उसे बाहर, थोड़ा आउटर स्पेस में, थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं होती है। तो टेबल होता है ना, 2-3 लोग बैठने की राउंड सा होता है, वहाँ बैठा देते हैं एंड मित्रा एक तरफ बैठती है, उसी के सीधे में सामने में हमारी कवि बैठती है, एली और अंशु ऐसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी जय है ना डिनर के लिए बुलाता है, और चले खाएं, ऐसे इशारा करता है, तो कवि उसे नोटिस नहीं करती है। ये दोनों का यहाँ चल रहा होता है, कवि मित्रा को देख रही होती है, ऐसे क्या हुआ, अचानक कैसे ऐसे तबीयत बिगड़ गया, ठीक है वो मीठा खाने की वजह से, बट इसका मूड क्यों इतना ऑफ है। तो ऐसे ही देखती है, उसका ख्याल आता है उसकी, क्या करें इसे, कैसे ठीक करें, ऐसे वो सोच रही होती है। एंड मित्रा तो उसकी नज़र कहीं और होता है, इधर उधर देखती है, फिर भी कवि के साथ, कवि की आँखों को देखती है। जब ये दोनों जब देखते हैं ना एक दूसरे को, सीधा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा होता है। तो एली बोलती है, चलो अब खाएं क्या, टाइम हो गया, ऐसे बोलती है। एंड कवि देखती है मित्रा को, ये तो कुछ खाएगी नहीं, इवन पानी भी नहीं पी रही है, क्या करें। तो अंशु आवाज़ देती है एली को, जल्दी आओ कुछ ले लो, खा लेंगे, आओ, वैसे भी टाइम हो रहा है, ऐसे वो आवाज़ देती है अंशु सबको। तो एली उठती है, देन जय भी आ जाता है कवि को लेने के लिए, पता नहीं पीछे पड़ गया यार कैसे। एंड कवि देखती है मित्रा को, मित्रा को पूछती है कुछ खाओगे, ऐसे पूछती है, यू नो
केयर करते हैं। तो पूछती है, तो मित्रा बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, ऐसे बताती है। एंड अंशु भी आती है, देखती है, अरे इसे छोड़ो, ये कुछ नहीं खाएगी, इसे और भी तबीयत बिगड़ जाएगा, मत दो इसे कुछ भी, मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे दूँगी, वो भी नहीं खाएगी, इसीलिए मैं छोड़ दिया। वैसे मुझे बुरा लग रहा है, मित्रा कुछ नहीं खा रही है, बट क्या करें, उसकी और तबीयत बिगड़ जाएगी, एटलीस्ट तुम तो खा लो कभी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है, हाँ आप खा लो, जाओ, यू कैन गो एंड ईट, ऐसे बोलती है, तुम जाओ खा लो, ऐसे बोलती है। तो कवि को तो दिल नहीं लगता है उस जगह में। समवन आपका बहुत क्लोज हैं, वो वहाँ कुछ ऐसे सिचुएशन में है, तो आप कैसे खा सकते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसका तो तबीयत ठीक नहीं, तुम तो खा लो, दोनों साथ जाना है ना, जल्दी खा लो, ऐसे सब वो बात करते हैं। तो कवि भी निकलती है, वो जब जाती है तो उसे ही देखती है, मित्रा उसे नहीं देखती है, मतलब जानबूझ के, जाओ खा लो, मुझे क्या है, ऐसे वैसे बैठ रही होती है। तो कवि जाती है, जय आ जाता है, जय उसकी प्लेट में उसे सारा भर देता है, मतलब उसकी सैलड, बहुत कुछ स्वीट्स एंड जो मेन डिशेस होता है, पनीर, ये वो सारा भर देता है उसकी प्लेट में। तो ये खाओ, ये टेस्ट अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे पास में खड़ के बोल रहा होता है। एंड ये है ना, उसकी पूरा नज़र मित्रा के पास होता है, ये क्या कर रही है, एक तबीयत ठीक है, ऐसे ही उसकी ख्याल होता है। तो कवि उसी देख रही होती है, एंड वहाँ फोटोग्राफर होता है, सारा कैप्चर कर रहा होता है, जो भी खा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, एंड इनका भी बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं। क्यूट लगता है ना हमें, कुछ चीज़ें वो सब कैप्चर हो जाता है। एंड इसे तो मन ही नहीं करता है कि खाने की। वो मित्रा को देखती है, अरे छोड़ो, एक ऐसी है तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो वो जय बात कर रहा होता है, किसी और कोई आता है उसके साथ बात कर रहा होता है, तो फ़ौरन ही सिर्फ 2 बाइट खाती है, देन वापस रख देती है। वो प्लेट को उसे खाने ही नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है वो, तो वो वहाँ रख के ना वो आ जाती है। एंड ये बात मित्रा नोट करती है, उसे पता है कि अभी तो गई थी, ऐसे कैसे खा लिया। तो वो आ जाती है, तो अंशु एली सब बात करके खा रहे होते, तो ये अचानक निकल गई, मतलब इसे क्या हुआ, ये क्यों खा नहीं रही है। तो वो जाके टेबल पर बैठ जाती है कवि। एंड थोड़ी देर बाद अंशु और एली भी आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, पूरा खाना ऐसे ही रख के आ गई, पता है कितना टेस्टी है खाना, बट तुम नहीं खा रहे हो, ऐसे पूछती है अंशु। एंड मित्रा को तो पता है ये कुछ नहीं खाया है, ये जैसे 2 बाइट लिया था, वो सारे वो देखती है। एंड जब ये अंशु बोलती है तो मित्रा पूछती है, क्यों तुमने क्यों खाया नहीं, तुम्हारा तो तबीयत ठीक है ना, तुम खा लो थोड़ा सा, ऐसे बोलती है। तो कभी मना करती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोलती है। देन ये बैठते हैं, थोड़ी देर ऐसे बात करते हैं, जैसे स्कूल का बारे में, एंड वो एग्ज़ाम हुआ था उस बारे में। उनके मम्मा आते हैं, उनके मम्मा बात करते हैं सबसे। एंड मित्रा का फेस काफ़ी सैड होता है, डल होता है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं होता, सर में पेन होना शुरू हो जाता है उस जगह में। एंड ये नोटिस करती है कवि, एंड वो बोलती है चलो अब जाएं क्या, ऐसे पूछती है। देन अंशु देखती है, अरे अभी क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। तो कवि बोलती है, नहीं देखो यार, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड मैंने उसे ले आई हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे सही से उसे ले जाके घर में पहुँचाना है, ऐसे कैसे। तो मित्रा देखती है, नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, मेरा मत सोचो, आप एंजॉय कीजिए, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकलने लगती है। मतलब क्या हो रहा है, मित्रा को ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। एंड वो बोलती है कि कवि, अरे रुको थोड़ी देर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है, क्यों ऐसे एक्ट कर रही हो, थोड़ा 1 मिनट रुकोगे, नहीं, ऐसे बोलती है। तो चुपचाप खड़ जाती है। एंड वो समझाती है अंशु को, अंशु तो गुस्सा कर रही है ना, क्यों इतना जल्दी जा रहे हो, अभी तो आई है। तो वो समझाती है, देखो अंशु, मैं जाना है, समझो, इसे ले जाके छोड़ना है, पता नहीं इसका तबीयत और बिगड़ गया तो क्या करें, हॉस्पिटल भी जाना है ना अगर ज़्यादा हो गया तो वो समझाती है, तो समझ जाती है। एंड उतने जल्दी हमारे जय भाई आ जाते हैं, जो अंशु का भाई, वो आते हैं, वो कवि के पास पूछते हैं, कवि ऐसे कैसे जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो ना, इससे अच्छा मैं छोड़ दूँगा, सेफ्टी रहेगा, ऐसे बोलते हैं। तो कवि देखती है 1 मिनट, मित्रा भी है, ऐसे कैसे। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो, आओ तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, एंड आप तुम्हारे पीछे वो लड़की को बैठा दो, ऐसे बोलते हैं। मतलब लिटरली नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मित्रा को भी पता है नहीं होगा, एंड क्योंकि उसे इरिटेट होता है सुन के, मतलब किसके साथ बैठूँ मैं,
उसके उस लड़के के साथ ये बैठेगी एंड मैं पीछे बैठूंगी, ऐसे कैसे। एंड वो देखती है, उसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है मित्रा को इस बात, ये कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती है, वो थोड़ा दूर जाके खड़ जाती है। एंड कवि देखती है, वो बोलती है नहीं आप रहने दीजिए, हम ऑटो में चले जाएंगे, वैसे भी कोई बात नहीं, यही तो है, पास में है, उतना मुश्किल नहीं, ऑटो मिल जाएगा, ऐसे बोलती है। एंड वो बहुत इंसिस्ट करते हैं जाए, बोलते हैं कि अरे कैसे जाओगी, सेफ्टी नहीं है, रात का टाइम है, ये वो। देन फाइनली ये मना करती है, अनकंफर्टेबल होगा ना, क्यों हम जाएं, अच्छा है ना ऑटो में जाने की, क्या प्रॉब्लम है, तो मना कर देती है। वो बोलता है कि अरे कभी क्या हुआ तुम्हें, मैं अंशु की भाई हूँ, मैं स्ट्रेंजर थोड़ी ना, इतना क्यों सोच रहे हैं, मैं अंशु को बुलाऊँ, वो बात करेगी देन समझ आएगा तुम्हें, ऐसे बोलता है। तो वो मना करती है, नहीं हमें कुछ काम भी है बीच में, तो हम जाएंगे, ऐसे कुछ भी मना कर देती है। एंड ये सबको बाय बोल के निकलते हैं, कवि मित्रा दोनों निकलने लगते हैं वहाँ से, बहुत ही स्लोली। ये दोनों कुछ नहीं बात करते हैं, जाते समय चुपचाप जा रहे होते हैं। एंड ये जाते हैं तो वो पूछती है तुम्हारा तबीयत ठीक है क्या, क्या हो रहा है, अब कुछ वॉमिटिंग सेंस हो रहा है क्या, ऐसे पूछती है कवि। तो मित्रा बोलती है नहीं ऐसे कुछ नहीं, जस्ट हेडेक हो रहा है और कुछ नहीं, ऐसे वो बोलती है। तो ये वेट करते हैं, ऑटो मिलता है इनको, ये दोनों बैठ जाते हैं, मित्रा राइट में लेफ़्ट में कवि। तो ये जा रहे होते हैं, मित्रा का सर में पेन होने लग रहा है, तो मित्रा सर पे हाथ रखती है थोड़ा सा, एंड लाइक हमें हेडेक होता है तो डाल के प्रेस करते हैं ना सर को, अपने माथे को, देन उसे आईब्रोज़ को प्रेस करते हैं ना, वैसे कर रही होती है। तो ये देखती है क्या हुआ तुम्हें, हेडेक ज़्यादा है क्या, ऐसे पूछती है कवि। तो ये बोलती है नहीं बस ऐसे ही, वो मना करती है बिल्कुल। एंड बहुत चुपचाप जाता है ऑटो, कुछ नहीं बात करते हैं ये। मित्रा को पता नहीं उसे सर में पेन हो रहा है एंड थोड़ा सा नींद जैसा भी, चक्कर जैसे भी होता है, तो वो क्या करती है, वो ऑटो की राइट साइड होता है ना, वही ऐसे ही झुकते हैं ना, उस ऑटो में ही राइट साइड में पकड़ते, तो वैसे कर रही होती है। तो बार बार स्पीड ब्रेक आ रहा आता है तो उसे डिस्टर्बेंस होता है, ये कवि नोट करती है। वो पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, नींद आ रहा है, तो ये बताती है नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस सपोर्ट के लिए ऐसे। तो बोलती है चलो मेरे ऊपर झुक जाओ, मेरे शोल्डर में, ऐसे बोलती है। देन मित्रा देखती है, नो मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे वो प्रेरण करती है। एंड कवि चुप हो जाती है, हम तो बोल चुके हैं ना हेल्प तो कर सकते हैं, बट ये मान नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ इसे, क्या तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे रिएक्ट करते हैं क्या, तो ऐसे ही चुप होती है। देन थोड़ी देर जाते जाते में और नींद आने लगता है मित्रा को, पता नहीं उसे थोड़ा हेडेक के साथ वो आंखें बंद करना चाहती है, ऐसे ही पड़े रहो, कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, ऐसे वो रिएक्ट करती है। देन कवि सोचती है कि ये सुन नहीं रही है, मेरे शोल्डर पे भी नहीं, मतलब सर रख के सोते हैं ना शोल्डर पे, जस्ट एक कहीं जा रहे हो तो वैसे भी नहीं कर रही है, मानती भी नहीं है मेरी बात, क्या करे इसका। देन मित्रा है ना, अब उसे बहुत बेचैनी होता है, कभी स्पीड ब्रेकर होता है, कभी आवाज़ होता है, कभी ऑटो में प्रॉब्लम होता है, तो वो सर भी नहीं रख सकती है, तो उसे थोड़ा बेचैनी होता है। तो मित्रा को एक सडन पॉइंट पे उसे थोड़ा सा वो नींद आने लगता है, तो मैं कवि समझती है एंड उसके पास में थोड़ा और पास में जाती है एंड उसके शोल्डर को उसके पास में रखती है। देन मित्रा उसके शोल्डर में ऐसे ही टेका लेती है ना, ऐसे ही टेका लेके ऐसे ही उसके सर रख के वो सोने लगती है। आई थिंक दिस इज़ मोस्ट वंडरफुल फीलिंग, आई थिंक सो। एंड कवि को पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, हम किसी का हेल्प करते हैं, उनको जब स्पेशली हमारा नीड होता है, तो कवि ऐसे फील करती है, वो उसे बहुत सपोर्टिवली रहती है, सपोर्टिवली उसे देखती है एंड उसके हाथों को देखती है, उसे वो दोनों हाथों को रखे हुए ऐसे ही लेटी होती है उसकी कंधों में सर रख के, तो वो देखती है। एंड एक 10 मिनट होता है, ऑटो भी जाने लगता है, तो सडनली एक ब्रेक पॉइंट होता है, ऑटो एकदम से उछलता है, तो वैसे होता है, तो मित्रा उठ जाती है, जग जाती है एंड वो सोचती है कि मैं क्या कर रही थी, मतलब मैं कहाँ हूँ, ऐसे होता है ना माइंड, एकदम से उठते हैं तो नींद में से, तो वो देखती है मैं कहाँ हूँ, वो ऑटो में, अच्छा। एंड वो देखती है कवि पास में है एंड वो समझ जाती है कि इसके शोल्डर पे मैं सो रही थी, तो स्टडी बैठ जाती है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है उसे, अचानक नींद से उठते हैं तो कवि भी देखती है, अच्छा ठीक है अब ये जग गई, कुछ नहीं बोलना है इसे, ये नहीं सुनेगी वैसे भी, तो चुप हो जाते हैं। तो
पहुंच जाते हैं, इनके जगह पे डेस्टिनी पे आता है। बट कवि है ना ऑटो को मित्रा के घर के पास ही रुका देती है क्योंकि उसे तबीयत ठीक नहीं है, उसे वहाँ छोड़ना है, देन मैं अपने घर चली जाऊँगी पैदल, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑटो इतना वेट नहीं करेगा ना। तो ये उनको पैसे दे के भेज देती है एंड मित्रा भी उतर जाती है। कवि बोलती है चलो तुम सो जाओ, दवाई ले लो, तुम्हारा हेडेक हो रहा है एंड वॉमिटिंग भी, आपके पेरेंट्स को बोल के तुम दवाई खा लो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को याद आता है ओ माय गॉड, मैं तो ये बता नहीं सकती हूँ। तो वो एकदम से आंखें बड़ा होता है मित्रा की। इतनी देर तो वो थोड़ा नींद में थी, अब समझती है, ओ माय गॉड रियलिटी पे आती है। एंड वो बोलती है कि अरे सुनो कवि, एक्चुअली मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे घर में मैं कुछ खाया, यू नो, आप तुम्हें कुछ नहीं बोलना है एंड तुम कैसे जाओगी यहाँ से, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है मैं यही तो है नेक्स्ट स्ट्रीट में पैदल चल जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा मना करती है। वो देखती है रोड को, अंधेरा है, लाइट्स तो है, थोड़े एक दो जा रहे हैं, बट उसे फिर भी है ना फ़िक्र लगता है, अरे ऐसे कैसे उसे भेज देगी ये ऐसे अकेले में, जिससे आप इतना एक चीज़ चल रहा है, ऐसे किसी केयर नहीं होगा क्या। तो मित्रा के माइंड में भी यही होता है एंड वो बोलती है नहीं तुम अकेले कैसे जाओगे, नहीं जा सकते हो तुम, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं यहीं पे हूँ, सालों से मैं यहीं रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ नहीं आए हो, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा ऐसे बोल के, कवि ऐसे बोल के हंसती है। देन मित्रा देखती है अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अब मेरा मम्मा को बुलाती हूँ, वो तुम्हें छोड़ देंगे, ऐसे बोलती है। तो कवि मना करती है, अरे छोड़ो ना, क्या है, यही तो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मित्रा नहीं मानती है। वो बोलती है कि एकदम चुप, अब मेरे मम्मा आएंगे, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना है, मैंने खाया, मुझे वॉमिटिंग हुआ, ये सब कुछ नहीं बोलना है, ओके। तो कवि देखती है ऐसी क्या प्रॉब्लम है, अगर बोलेंगे तो क्या 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 करेंगे, ऐसे वो सोचती है। तो मित्रा उसे देखती है, साइलेंस रहना, कुछ नहीं बोलना मेरे बारे में, ऐसे वो इशारे में बताती है। देन जाके डोर नॉक करते हैं, तो मिशा मम्मा ओपन करते हैं। वो देखते हैं उनके मम्मा दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं एंड पास में मित्रा के फ्रेंड कवि भी खड़ी होती है। तो वो देखते हैं, वो आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, अरे मित्रा तुम ठीक हो, तुम्हें कितनी बार कॉल करूँ मैं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, ऐसे पूछते हैं मिशा। तो मित्रा एकदम से देखती है, ओ मैं तो कॉल देखा ही नहीं मोबाइल को, तभी वो चेक करती है एंड वो देखते हैं कवि को। तो कवि उनको हाय आंटी ऐसे बोलती है, हाय आंटी कैसे हो आप, ऐसे पूछती है, एक फॉर्मेलिटी बात करते हैं ना। एंड मिशा उसे देखती है कवि को, वाव कितनी सुपर्ब है, मतलब बहुत सुंदर सी है वो, उसका ब्यूटी इतने रात में भी बहुत क्यूट सा लगती है। वो देखती है, हाय बेटा तुम कविता हो क्या, कवि वही जो छोटा लड़का आया था उनकी सिस्टर। तो वो बोलते हैं हाँ आंटी मैं ही हूँ। तो ये बात करते हैं क्यों इतनी लेट हो गया आपको, एक्चुअली फ्रेंड नहीं मान रही थी, बर्थडे पार्टी है ना उसकी, तो नहीं मान रही थी, और थोड़ी देर बोल के इतना लेट हो गया, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। कवि थोड़ा एक्चुअली बोल्ड से बात करती है, तो मिशा को अच्छा लगता है, लाइक एक बोल्ड, वाव ऐसे बात करती है। एंड वो नोटिस करती है तारा भी आती है, ये कौन है, मतलब एक लेडी और है अंदर से आ रहे हैं, इन दोनों का पर्सनालिटी वाव बहुत अच्छा लगता है उसे। वो देखती है, इन दोनों को भी देखती है एंड ये दोनों भी देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं। तो तारा आती है, तारा पूछती है अरे बाहर क्यों रख के बात कर रही हो, अंदर बुलाओ दोनों को। तो ये बुलाती है, मिशा सर पे अपने सर पे हाथ रख लिए, ओ मैं तो भूल गई, अंदर आओ बेटा अंदर आओ, ऐसे बुलाते हैं। तो कवि बोलती है नहीं आंटी मुझे टाइम हो रहा है, सॉरी मैं कभी और आऊँगी, और टाइम आऊँगी, बट अभी टाइम हो रहा है, मेरे मम्मा भी डांटेंगे मुझे वैसे। तो ये बोलती है हाँ ऐसे कैसे बहू को इन्वाइट करेंगे अंदर, तो बहुत एक स्पेशल डे होगा ना जब अंदर आएगी तो एंड तारा बोलती है कि अच्छा ओके बेटा, हाँ इनके मम्मा भी परेशान होंगे ना, ओके ऐसे बोलते हैं। तो दोनों देखते हैं। तो मित्रा बोलती है, इंटरप्ट करती है, मम्मा एक हेल्प करो मम्मा, इसे इसके घर में छोड़कर आ जाओ, यही पास में है। कवि बोलती है मित्रा मुझे नहीं चाहिए ना, मैं चली जाऊँगी आंटी, सच में मैं यहीं पे रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो कोई इतना डिले नहीं हुआ। तो तारा बोलती है क्या बात कर रहे हो बेटा, 9:30 हो गया टाइम, इट्स ओके यही तो है पास में, बोल रहे हो ना, हमें वैसे भी वॉकिंग जाने के मन कर रहा है, घर पे बैठ के बोर लग रहा है, क्या हम वॉक पे जाएं, ऐसे वो मिशा को देखती है, पूछती है। एंड इन दोनों का आई कॉन्टेक्ट, वाओ सच में एक
एक पार्टनर होता है ना, कुछ भी एक बोलता है तो वहाँ मना नहीं करता और एक समझ जाता है। तो इनका आँखों की भाषा होता है, वो बोलती है हाँ हाँ मैं तो वॉकिंग जाना था, मतलब प्रेरणा करते हैं। चलो बेटा हम कविता को छोड़कर आते हैं, ऐसे मित्रा को बोलते हैं मिशा। तो मित्रा को देखती है कवि एंड उसकी लैंग्वेज जो आँखों में बोलती है टेक केयर वाली, एक स्माइल करती है एंड मित्रा को, वो भी उसे देखती है, उसे स्माइल करती है। एंड तारा और मिशा दोनों निकलते हैं कवि को लेके एंड ये पैदल जाने लगते हैं। तो पूछते हैं तुम वही स्कूल में पढ़ते हो क्या, सारा वो डिटेल्स पूछते हैं। कवि के माइंड में होता है ये तो मित्रा की मम्मा है, ठीक है, ये और एक लेडी है, ये कौन है, उसके माइंड में होता है। वो तो डाउट तो करती है ना, इतना तो उससे समझदार है। तो ये पैदल जा रहे होते तो ये ऐसी बातें करते हैं, स्कूल में कैसे चल रहा है, एग्ज़ाम कैसे चल रहा है, सारा चीज़ वो बात करते जा रही है। तो उन कवि के घर आ जाता है एंड मिशा देखती है ये तो वो घर है ना, मतलब वो घर जो पहली बार वो टीचर से मिले। तो ये जाती है, नॉक करती है अपने घर की दरवाज़ा कवि एंड वहाँ से उनके मम्मा आते हैं अंदर से। वो देखते हैं कवि तुम क्या कर रहे हो, इतनी लेट कैसे आ सकती हो। तो वो डांटते डांटते बाहर निकलते हैं एंड वो देखते हैं मिशा और तारा को एंड वो भी एकदम से देखते हैं आप यहाँ, ऐसे वो शॉकिंग से पूछते हैं। तो कवि बताती है मम्मा यही वो मित्रा है ना मेरी फ्रेंड, उनके मम्मा है। तो इनको तब समझ आता है, ओके समझ आता है। तो कैसे हो आप, ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन, जनरल इंट्रोडक्शन। तो बुलाते हैं अंदर आओ, अंदर आइए, क्या यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, ऐसे बुलाते हैं कवि के मम्मा। एंड वो बोलते हैं नहीं हम कवि को छोड़ने के लिए आए थे, हम जस्ट वॉकिंग आ रहे थे। तो वो कवि के मम्मा भी देखते हैं तारा को, ये कौन है लेडी, मतलब इनको तो देख लिया, मित्रा के मम्मा को तो देख लिया जो मिशा को, बट तारा को पहली बार देख रहे हैं। तो वो भी नोट करते हैं बट कुछ डाउट नहीं पूछते हैं, इनडिसेंट लगता है ऐसे पूछने में। तो कुछ नहीं बोलते हैं वो, अच्छा ठीक है संभाल के जाना ऐसे बोलते हैं। तो वो भी बाय बोल के निकल जाते हैं, बस छोड़ने के लिए आते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं। एंड इधर ये कवि अंदर जाती है, उनके मम्मा से सारा डांट खाती है, क्यों इतना लेट हुआ, क्या हुआ, मतलब डांट मतलब उतने ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेवल पे डांट। एंड ये बोलती है मम्मा देखो अंशु परेशान कर रही थी, जाने ही नहीं दे रही थी, एक तो इसकी वजह से लेट हो गया और ऑटो भी नहीं मिल रहा था, मैं क्या करें। तो वो ऐसे ही बात, क्या गिफ्ट दिए थे हम, क्या हुआ, सब कुछ वो बताती है। एंड उसे वहाँ जाते ही उसे ख्याल आता है कि मित्रा को कॉल करें, उसका दिल है ना उसी के बारे में सोच रहा होता है, उसकी तबीयत कैसी होगी, उसका केयरिंग ज़्यादा होता है। कवि का तो दिमाग ऐसे चल रहा था कि वो क्या कर रही होगी, उसका तबीयत ठीक होया होगा, कुछ खाया होगा क्या, ऐसे सोचती है। वो जाके ड्रेस चेंज करती है, उसका मन कर रहा होता है कि तभी मोबाइल उठाओ, उसे कॉल करो, ऐसे वो सोचती है। बट थोड़ा पॉज लेती है, अरे उनके मम्मा अभी तो गए हैं, वो बात कर रहे होंगे, थोड़ा सब्र लो, ऐसी भी वो सोचती है। इधर हमारे मित्रा का हालत भी ख़राब होता है, उसका वॉमिटिंग अगेन हो चुका होता है 2-3 बार, वो घर पे जाके भी वॉमिटिंग करती है। हमारा जिक्सन भाई ये नोट कर लेता है एंड पता नहीं क्या करने वाला। एंड वो भी सोचती है कि कभी चली गई, उसे कॉल करके पूछे, ऐसे वो सोचती है। तब तक उनके मम्मा आ जाते हैं एंड इनका कॉन्वर्सेशन होता है। ये बताते हैं कविता को घर में छोड़ दिया हमने, बहुत स्वीट लड़की है, बहुत अच्छी, मतलब उनको देखते हैं ना ओवरऑल समझ आता है कौन कैसे, तो वो उनको पसंद आता है। वाह पसंद आ गया बहू को। तो ये मिशा बात कर रही होती है ना मित्रा से, कैसे हुआ बर्थडे पार्टी सब। तो तारा उसे नोट करती है, उसका फेस क्यों अजीब सा है, डल लग रहा है। तो तारा पूछती है मित्रा तुम्हारा फेस क्यों ऐसा है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलती है नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं, मुझे आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके, ऐसे बोलती है। तो वहाँ जैक्सन भाई इंटरप्ट करता है, वो पता नहीं क्या बोलने वाला है, हम देखेंगे फ्रेंड्स कल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद कवि का जो भी एक्टिविटीज़ है वो चेंज होगा मे बी, एंड मित्रा को तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है बहुत सारा, उसे तो जेलसी हो रहा है। जहाँ जेलसी पॉसेसिवनेस होता है वहाँ बहुत ढेर सारा प्यार होता है। बट इसमें डिफरेंस हमें समझना चाहिए, जेलसी किससे होता है। जेलसी तो कोई एनिमी से भी हो सकता है, बट जहाँ पॉसेसिवनेस, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ भी पॉसेसिवनेस, गुस्सा, ये सब आता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस, ओके। तो अगर आपको कोई कमेंट करना है, आप कुछ मुझे समझा सकते हो, मुझे जो मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ जब बोलते समय, आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं
ठीक कर लूँगी। मैं कर रही हूँ कोशिश, आई विल बी बेटर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड तो चलो चलते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपना हेल्थ पे ध्यान रखिए, जो भी मैंने बोला टीबी के बारे में उसमें ध्यान रखिए। तो आपका और आपकी फैमिली का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।